हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। करेंट अफेयर का यह हमारा नेक्स्ट सेशन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमने कल आपसे पूछा था क्वेश्चन, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमर्त्य सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बताया था। अब अमर्त्य सेन कौन है फ्रेंड? यह एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री कौन है? यह एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री है। इनको 1998 में क्या मिला है फ्रेंड्स? नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। यहाँ इनको क्यों मिला था? इन्होंने क्या किया था? वेलफेयर स्टेट की स्थापना की थी, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? लोक कल्याणकारी राज्य। क्या बोलेंगे हम? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या मिला था फ्रेंड्स? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको 1998 में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया की। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक बुक निकाली है जो इनके जीवन पर है। वह कौन सी है? होम इन द वर्ल्ड। क्या है बुक का नाम? होम इन द वर्ल्ड। इसमें इन्होंने क्या अपनी पूरी जो कहानी है वह इसमें इन्होंने बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यह भारत के पहले अर्थशास्त्री थे क्या जिनको भारत रत्न मिला था या नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हाँ फ्रेंड्स, यह भारत के पहले अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभी 2019 में, कब? 2019 में दूसरे अर्थशास्त्री कौन है? वह अभिजीत बनर्जी। कौन है? अभिजीत बनर्जी बने हैं दूसरे इकोनॉमिस्ट जिनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनको किस लिए मिला है नोबेल पुरस्कार? तो वैश्विक स्तर पर क्या किया इन्होंने? गरीबी उन्मूलन किया है। या गरीबी को कम किया है। क्या किया है? वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने के लिए बहुत से इन्होंने उपाय दिए हैं, जिसके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आई होप आपको यह सारी बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमर्त्य सेन जी को किस लिए, कब? 1998 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और 1999 में क्या मिलता है? सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलता है। और अभिजीत बनर्जी को क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? 2019 में यह मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण बुकों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और आपसे आगे पूछे भी जा सकती है। तो पहली हमारी बुक है द कंफर्ट ऑफ इवनिंग। क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। यह किन्होंने लिखी है? मारिके लुकास। किन्होंने लिखी है? ये मारिके लुकास ने लिखी है। और इनको 2020 का मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको? बुकर पुरस्कार भी बोल सकते हैं अपन। क्या मिला है? बुकर पुरस्कार। ठीक है, इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। कब का? 2020 का। अब 2021 की मैं बात करूं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2021 में जो डेविड डियोप है, कौन है? डेविड डियोप, इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। और इनको किस बुक के लिए मिला है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं और अगली बुक देखते हैं। द प्राइम लैंड। तो ये किनकी है? बराक ओबामा जी की है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन है फ्रेंड्स? शतरंज के जादूगर इनको कहा जाता है। और यह पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ 2007 में, इनको पहली बार किनको मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को यह अवार्ड मिलता है। ठीक है, सगी वेन। सगी वेन किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की है। किनकी है? यह डगलस स्टुअर्ट की है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। यह दो बुक है, एक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, और दूसरी कौन सी है? नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो यह किनकी है? शशि थरूर जी की यह बुक हो जाती है। दी व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे, ये किनकी है? अरविंद अडिगा जी की हो जाती है। रिवर ऑफ स्मोक किनकी है? यह अमिताभ घोष की है। अ सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, यह किनकी है? सौरभ गांगुली की हो जाती है। और अभी एक लेटेस्ट बुक आई है बिलीव। कौन सी है? बिलीव। तो यह किसकी है फ्रेंड्स? सुरेश रैना जी की है। किनकी है? सुरेश रैना जी की है। ठीक है, तो आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का यह हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2021 माह के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो वह किन्हें चुना है?
यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ कौन है, मुशफिकुर रहीम। कौन है, मुशफिकुर रहीम। यहाँ कौन है फ्रेंड्स, यहाँ बांग्लादेश के प्लेयर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अभी जो श्रीलंका से सीरीज हुई थी उसमें इन्होंने जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इनको क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ मंथ का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। आईसीसी ने यह अवार्ड फ्रेंड्स इसी वर्ष 2021 से स्टार्ट किया है और हर मंथ जो क्रिकेटर अपना बेस्ट प्रदर्शन करता है उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यह अवार्ड किनको मिला था, यदि आपसे पूछ ले तो यह सबसे पहले किसको मिलता है, ऋषभ पंत को मिलता है। यह इनको कब मिला था, जनवरी में मिला था। कब मिला था, जनवरी में इनको यह मिलता है। ठीक है, दूसरा कब मिला, दूसरा किनको मिला था, तो 2 फरवरी में किनको मिला, रविचंद्रन अश्विन को मिला था। किनको मिला था, रविचंद्रन अश्विन को। और तीसरे की बात करूं तो मैं तीसरा किसको मिला था, भुवनेश्वर कुमार को मिला था। कब, मार्च में। ठीक है, कब मिला था, मार्च में। थर्ड अवार्ड किनको मिलता है, भुवनेश्वर कुमार को। और फोर्थ पुरस्कार किनको मिलता है, तो यह मिलता है बाबर आजम। यह कहाँ के है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के। कहाँ के है, पाकिस्तान के। और इनको अप्रैल माह का यह अवार्ड मिलता है। और अब 2021 में मई मंथ का किनको मिलता है, तो यहाँ मुशफिकुर रहीम को मिलता है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। अब यहाँ फोटो में देख रहे हैं यह महिला, तो यहाँ महिला कौन है फ्रेंड, तो यह स्कॉटलैंड की फास्ट बॉलर है। कौन है, इनका नाम कैथरीन ब्राइस है। कौन है, कैथरीन ब्राइस। कैथरीन ब्राइस। इनको इस मंथ का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड इनको यहाँ दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इस अवार्ड को देने का, कि पूरे वर्ष में जो पूरे मंथ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसमें इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आईसीसी की बात आई है तो हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना कब होती है, 1909 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, दुबई में है। और इसके प्रमुख कौन है, अभी ग्रेग बर्कले जी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण भारत के बारे में जानते हैं, कुछ भारत के महत्वपूर्ण अवार्ड जो अभी हाल ही में लोगों को दिए गए हैं। तो हाल ही में हॉल ऑफ फेम, क्या है ये, हॉल ऑफ फेम, यह अवार्ड किनको भी लिया है, तो यह वीनू मार्कंडे। कौन है फ्रेंड्स, वीनू मार्कंडे। यह ओल्ड प्लेयर है, 1917 के लगभग के प्लेयर है यह। और इन्होंने क्या किया है, जो सुनील गावस्कर उनको भी कोचिंग दी है। और इन्होंने इनके जो टेस्ट क्रिकेट में इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में भारत के कितने खिलाड़ी हैं अभी, तो 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हॉल ऑफ फेम मिल चुका है। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अभी वीनू मार्कंड और विराट कोहली, इन लोग को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब आईसीसी दशक अवार्ड कौन सा है, आईसीसी दशक का अवार्ड, जो पूरे दशक का जो अवार्ड होता है आईसीसी ने घोषित कर दिया है, उसमें कौन से बेस्ट प्लेयर उन्होंने निकाले। तो चलिए देखते हैं। वनडे के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है फ्रेंड, तो वह विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेटर में स्टीव स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर राशिद खान। राशिद खान के हैं फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के। कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ स्पिरिट या खेल भावना दिखाने के लिए किनको मिला है, MS धोनी को यह अवार्ड मिला है। और दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट और टेस्ट टी20 और खेल भावना दिखाने के लिए महिला में सिर्फ एक प्लेयर है, वह कौन है, एलिसा पेरी। और यह कहाँ की है फ्रेंड्स, यह ऑस्ट्रेलिया के है जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को आयोजित की गई नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के शासन अध्यक्षों की औपचारिक बैठक कहां पर हुई है, तो यह कहां पर हुई फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स में हुई है। कहां पर हुई है, यह ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां आता है, यह बेल्जियम में आता है। कहां आता है, बेल्जियम में आता है। अब ये नाटो की बात करूं तो इसमें कितने देश है फ्रेंड्स, तो इसमें 30 देश है। कितने हैं, 30 देश है। और वहाँ कौन से, सिर्फ उत्तरी अटलांटिक वाले हैं, जो अमेरिका के जो पड़ोसी देश है वहाँ ही इसमें है। और यहाँ कौन से नंबर की बैठक थी, तो यहाँ 31वें नंबर की बैठक थी। कब हुई, 14 जून 2021 को यहाँ होती है। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें यह होता है कि जो नाटो के जो प्रमुख मुद्दे, मतलब जो देश होते हैं उनके प्रमुख मुद्दे यहाँ इसमें डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि भविष्य के लिए जो नए एजेंडा उन्होंने बनाया है या अनुकूलित उपाय उसमें जो होते हैं, या भू रणनीतिक वातावरण से के लिए, या प्रौद्योगिकी के लिए, या सामूहिक जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के लिए, यह सब बातें इसमें की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यह अभी हुआ है। और यह सबसे पहले कब हुआ था फ्रेंड्स, तो यह सबसे पहले होता है 1949 में। कब होता है, 1949 में होता है। और इसमें कितने देश है, मैंने आपको बता दिया कितने देश है, 30 देश है। और इसका जो मुख्यालय है वहाँ भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स में ही इसका मुख्यालय आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं।
और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा CPAP मशीन के विकल्प के रूप में उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया है। यह आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्थान के द्वारा CPAP मशीन के विकल्प के रूप में उपकरण जीवन वायु विकसित की गई। तो वह किसने की है फ्रेंड्स? IIT रोपड़ ने की है। किसने की है फ्रेंड्स? IIT रोपड़ ने की है। अब यह मशीन है, यह क्या करती है? तो जो जीवन वायु जो हमारे आप देख रहे हो फोटो में, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये एक प्रकार का वायरल फिल्टर है। क्या है? यह एक प्रकार का वायरल फिल्टर है। वायरल फिल्टर क्या होता है फ्रेंड्स? जो जीवन वायु है वायरल फिल्टर, इसमें एक इनबिल्ट वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनबिल्ट मतलब कि जो उसमें पहले से है, जिसकी वायरल प्रभाविकता जो प्रभाव है इसका 99% है। इसमें सिर्फ एक बात है कि इसमें से क्या होती है, आपने देखा होगा जो जिनको कोविड-19 हो जाता है उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है। तो जिस पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन जा रही होती है वहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसका नाम क्या दिया है इन्होंने? जीवन वायु इसका फिल्टर नाम दिया है। ठीक है, यह फिल्टर सुनिश्चित करता है कि हवा वातावरण से किसी भी रोगजनक को तो नहीं ले जा रही है। क्या सुनिश्चित करता है ये? कि जो वातावरण से जो हवा जा रही है या जो सिलेंडर से अभी जो हवा जा रही है उसमें कोई रोगजनक कोई हवा तो नहीं है। ठीक है, अब CAPE क्या होता है? यहाँ पे लिखा है आप CPAP, सॉरी है ना। CPAP क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ बिजली से चलने वाला एक क्या है उपकरण है जो क्या करता है? वायु के दबाव को बढ़ाता है। क्या करता है? वायु के दबाव को बढ़ाता है। जो जैसे रात के समय जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उनको क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है? उच्च प्रवाह करता है ऑक्सीजन को, जितनी जरूरत रहती है उतनी उनके पास भेजता है। मतलब कि ऑक्सीजन का उच्च प्रवाह और निरंतर सकारात्मकता। क्या क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का क्या करता है? उच्च प्रवाह, ठीक है, और निरंतर प्रवाह। ठीक है, निरंतर प्रवाह करता है कौन? CPAP। अब इसकी जगह क्या लाया है इन्होंने? यह लाया है जीवन वायु लाया है। तो यह जो उपकरण है बिना बिजली के काम करता है। यह अपन आगे देख लेते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो यह उपकरण है जीवन वायु, यह क्या करता है? यह उपकरण बिना बिजली के काम करता है और यह अस्पतालों में दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादों इकाइयों जैसे O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन दोनों के लिए अनुकूल है। मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर में के लिए भी अनुकूल है यह, और ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए भी अनुकूल है। चिकित्सक के रूप में आवश्यक मापदंडों को पूरा करने के अलावा यह उपकरण लीक प्रूफ है। मतलब कि यह लीक भी नहीं होता है, यह लीक प्रूफ है। ठीक है, और कम लागत वाला भी है। और मैंने आपको क्या बताया? यह डिवाइस उच्च प्रवाह ऑक्सीजन वाला है, वितरित करता है, और यह सकारात्मक निरंतरता प्रवाह से यह ऑक्सीजन को फैलाता है। ठीक है, और ये वायरल फिल्टर के बारे में आपने जान लिया। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आएगी। और यह किसने बनाया है? तो यह बनाया है IIT रोपड़ ने। तो IIT के बारे में बात करूँ तो अभी फ्रेंड्स कुछ दिन पहले जो इंडेक्स आया था, कौन सा? एक QX इंडेक्स आया था, QX यूनिवर्सिटी इंडेक्स आया था, जिसमें IISc यह कहाँ का है? बेंगलुरु का है। जो इसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था किसमें? रिसर्च के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? रिसर्च के क्षेत्र में। और भारत के टॉप 200 में कितने थे फ्रेंड्स? तो 3 संस्थान थे। कौन कौन से? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc। ठीक है, यह 3 संस्थान थे कहाँ पर? उसके टॉप 200 में। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 14 जून 2021 को किस राज्य ने राजा परबा उत्सव की शुरुआत की है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। यह UPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा परबा किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो उद्देश्य होता है या ऐसा माना जाता है कि जो यह त्यौहार है इस अवधि के दौरान, किस अवधि के दौरान? इसमें 3 दिवस के लिए यह मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? यह 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ है? यह 14 जून से स्टार्ट हुआ था। इसमें यहाँ इनका मानना है यहाँ के लोगों का कि इस समय धरती माता का मासिक धर्म चलता है। क्या चलता है? धरती माता का मासिक धर्म या MC इसमें चलती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और यहाँ इस समय ना धरती माता में जुताई करते हैं और ना ही बुआई करते हैं। और नारीत्व जो होती है, जो या नारी होती है, उनको भी इसमें 3 दिनों तक काम करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, और मानसून आते ही भविष्य की कृषि विधियों के लिए यहाँ खुद को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 दिनों तक के महिलाएं इस दौरान कुछ भी काम नहीं करती है। और ऐसा क्या माना जाता है कि धरती माता का इन 3 दिनों में क्या चलता है? मासिक
धर्म चलता है, या इन मासिक धर्म से धरती माता गुजरती है, ठीक है। और चौथे दिन क्या करते हैं ये, फिर जैसे ही 3 दिन हो जाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, वसुमती स्नान करते हैं। क्या करते हैं, वसुमती स्नान करते हैं। और जो भूदेवी होती है उनको औपचारिकता स्नान कराते हैं धरती माता को, और उनको फल फ्रूट वगैरह उनसे उनकी पूजा करते हैं। अब यह त्यौहार कब मनाया जाता है, तो यह जून के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जून के मध्य में। अभी 14 तारीख से यह चालू हुआ है हर साल, ठीक है। पहले दिन को क्या बोलते हैं, तो पहली राजा बोलते हैं। जो पहला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, पहली राजा इसको बोला जाता है। दूसरे दिन को क्या बोला जाता है, तो मिथुन संक्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिथुन संक्रांति इसको बोला जाता है। और तीसरे दिन को क्या बोला जाता है, तो तीसरे दिन को बोला जाता है बसी राजा। क्या बोलते हैं, बसी राजा, यह तीसरे दिन को बोला जाता है, बसी राजा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और चौथे दिन क्या करते हैं, या फिर वसुमती स्नान कर लेते हैं, और महिलाएं भूमि के प्रतीक के रूप में पीसने वाले पत्थर हल्दी के लेप से स्नान करती है, और भूमि को मौसमी फल चढ़ाकर इनकी पूजा करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह क्या है, वीसा वुड सेड पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया है। तो यह किसने किया है फ्रेंड्स, तो यूरोपीय एजेंसी ने किया है। किसने किया है, यह यूरोपीय एजेंसी ने किया है, ESA ने यह लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें यह जो एजेंसी है वह लकड़ी का बना हुआ उपग्रह भेजेगी। कहाँ पर, पृथ्वी की कक्षा में। अब कब तक भेजेगी, तो 2021 के अंत तक यह भेजने वाली है। इसमें रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा, रॉकेट इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ कहाँ जाने वाला है, लकड़ी के उपग्रह के साथ पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला है। अब यह जो यह लॉन्च है, यह कौन बना रहा है, तो यहाँ फिनलैंड की एक कंपनी है वह डिजाइन कर रही है, और न्यूजीलैंड के महिया पेनिसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ इसको न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और यह कितनी ऊंचाई तक के जाएगा, तो लगभग 500 से 600, कितनी 500 से 600 ऊंचाई तक के यहाँ जाने वाला है। यह इसकी सारी डिटेल है। लकड़ी में काम आने वाली वाष्प को, जो लकड़ी में जो आती है, जो वाष्प आती है उसको कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचने के लिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत भी लगाई गई है। यह इसकी सारी डिटेल है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है, रक्तदाता दिवस, और 21 जून को योगा दिवस, 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। तो यह विश्व बुजुर्ग दिवस है, यह क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इस दिन क्या होता है, बुजुर्ग जो है उनकी आबादी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, मौखिक या शारीरिक या भावनात्मक, क्या क्या बोला मैंने, मौखिक, शारीरिक या भावनात्मक जो दुर्व्यवहार होते हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है, न्याय तक पहुँच। क्या रखी गई है, न्याय तक पहुँच इस बार की थीम रखी गई है। कब की, 2021 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो यह 2006 में, कब, 2006 में 15 जून 2006 को इसको घोषित किया गया था। पर जो संयुक्त राज्य सभा की जनरल असेंबली है, जैसे हमारी की लोकसभा होती है, संसद होती है, उस प्रकार की जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उसके जो 6 अंग है उसमें से एक अंग क्या है अपना, जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली के अभी जो हेड बने हैं वहाँ कौन बने हैं, शाहिद अब्दुल्ला जी बने हैं। वहाँ कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो मालदीव के हैं, और 76वीं जनरल असेंबली अभी लगी हुई है, ठीक है। तो 2011 में जो जनरल असेंबली हुई थी, उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसको 2011 में क्या बोल दिया था कि 15 जून को क्या मनाया जाएंगे, विश्व दुर्व्यवहार दिवस के रूप में, जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद आई होगी। चलिए तो आज के यहाँ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम कल का रिविजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह कब दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन अपना खिताब जीत लिया, तो किसने जीता है, या नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने कोविड महामारी के बारे में जागरूक फैलाने के लिए युवा
शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था, वह किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा ओडिशा में ओलिवे रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो किसने किया? यह भारतीय तट रक्षक बल ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, तो वह किसने की है फ्रेंड्स? यूरोपीय एजेंसी ने की है। नेक्स्ट है, बायोटेक्निक कंपनी जो माई लैब है ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसने किसको किया है फ्रेंड्स? अक्षय कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आपको यदि सेशन पसंद आता है तो हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।